मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। पहला सेवा सौंधी। नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय लक्ष्मी और आप देखना चाह रंत रहबार। सबसे पहले अमर उजाला परिवार की ओर से पूरे प्रदेशवासियों तक राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शहीद होते श्रद्धांजलि। राज्य गठन की जो ये मांग थे, ये देश की आजादी से पहले की थे। खुद 1949 में जब यह भारत का पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए तो उनते ये महसूस हुए कि उत्तराखंड अलग राज्य हुए। वे के बाद अलग अलग कालखंडों में एक खातिर आंदोलन चलती रहे, लेकिन 90 के दशक में ये आंदोलन तेज हुए और वे के बाद धीरे धीरे जब लोग सड़कों पर उतरी और 9 नवंबर 2000 में हम ते हमारो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग मिली। उत्तराखंड अपनी रजत जयंती समारोह मनाणो छा और ये समारोह में शामिल होने ते देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देवभूमि पहुंचे। उन राज्य का जो 25 वर्ष वे में जो विकास कार्य हुए उनते तो बताए, साथ ही उन बताए कि आने वाले जो 25 वर्ष छा उमा राज्य कनके अग्ने बढ़ सकदो, वे का उन विकास मंत्र भी उन बताए कि प्रदेश के जो पहचान छा वो आध्यात्म, पर्यटन और सांस्कृतिक जो धरोहर छा वे का रूप में छा और ये तय हम तय अपने बीच ही न रखे के पूरा देश और दुनिया का लोगों तय बीच लिगोणो होलो। और वे का साथ ही वो दिन दूर नहीं जब हमारा जो उत्तराखंड छा वह उत्तराखंड की पहचान पूरा देश में आध्यात्मिक प्रदेश का रूप में स्थापित होली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर छा मेला, थोला और त्योहार यूं के एक अलग पहचान छा और यूं तय अग्नि बढ़ाने का खातिर जिला एक मेला हुए ताकि जो यहाँ के जो सांस्कृतिक धरोहर छा वो उत्तराखंड में ही न रह के देश और दुनिया तक एक अपनी अलग पहचान बना। साथ ही उन बोली जो यहाँ का स्थानीय उत्पाद छा उनते चाहे वो बेडू हो या फिर बद्री गाय को घी हो, या ना कई उत्पाद छा जो ते अब जीआई टैग मिलेगी और ही उत्पाद अब केवल देश में ही नहीं, उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपना नई पहचान बनाना और उनकी जो खरीद फरोख्त छा वो ज्यादा बढ़ने छा, उनकी मांग बढ़ने छा, जग से कखे न कखे यहाँ के लोग रोजगार मिलल और यहाँ के लोग रोजगार से जुड़ल। प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड से विशेष लगाव छा और वो जब भी उत्तराखंड की भूमि पर आंदा तो यहाँ की बोली भाषा में यहाँ का लोग संबोधित करता और ई बार भी जो राज्य के रजत जयंती समारोह था वह में भी इन कुछ देखना खातिर मिली और उन अपनी गढ़वाली बोली भाषा में लोग क्या संबोधित करे आप भी सुन। देवभूमि उत्तराखंड का मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। पहला सेवा सौंधी। पहली पहाड़ों चढ़ाई विकासक बाढ़ के रोक दे सी, अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। साथियों, मैंने कुछ देर पहले उत्तराखंड के युवाओं से, उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड की ग्रोथ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज जो उत्तराखंड वासियों के उद्गार हैं उनको अगर मैं गढ़वाली में कहूं तो शायद कोई गलती तो कर लूंगा, लेकिन
2047 में भारत थे विकसित देशों की लाइन में ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। साथियों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए आज भी यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गढ़वाली में संबोधन करे तो सारे जो पंडाल थे वो तालियों से गूंज उठे। लेकिन हमारी जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली भाषा था वो राज्य बने 25 साल हुई गए, लेकिन अभी तक उन भाषाओं ते अपने ही राज्य में पहचान नहीं मिल पाई। इन्नी कि ये पहचान नहीं मिल सकती, लेकिन ये का खातिर पूरा राज्य के लोगों ते अग्नि आने पड़ल और ये का साथ साथ सरकार ने भी प्रयास करना पड़ल। और कखे न कखे यहाँ का जो लोक गायक छा, यहाँ का सेवानिवृत्त अधिकारी छा, वो भी चाहता कि हमारी जो बोली भाषा छा ये माई हम संबोधन करा, ये माई हम वार्तालाप करा, लेकिन उपेक्षा का चलते यूं नहीं हो पाऊँ। अब आप भी सुना उनके बोले। उनको माहौल वो नहीं मिल पा रहा है कि जो अपनी भाषा अपने गांव के लोगों से या अपने परिवार के लोगों से सीख सकें। तो उसके लिए अगर थोड़ा स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा का भी विषय हो तो निश्चित रूप से ये भाषा कम से कम टिकी रहेगी। बाकी हम गीत संगीत के ज़रिए तो लोगों तक पहुंच ही रहे हैं, अपनी भाषा को पहुंचा रहे हैं। तो इसमें जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी जोर दिया गया है, सरकार ने दिया है कि वह क्षेत्रीय भाषाओं में काम स्कूल के छोटे बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं से शुरू करना चाहिए। एकदम से उन पर कोई भाषा नहीं सोचनी चाहिए, जो वो गांव घर में बोलते आ रहे हैं उस भाषा से ही उनका पढ़ाई का शुरुआती पढ़ाई होनी चाहिए। वो एक अच्छा कदम है, उसमें उनकी भाषा भी बची रहेगी। ये भाषा हमारी जो सैकड़ों साल तक हमारा राजा, हमारा राजपाट, हमारा जो सरकारी तंत्र रहे गढ़वाल राज्य का, जब 1949 में हम भारत का गणराज्य में विलय हुए गढ़वाल को, वैसे पहले हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी जो भाषा छे वो सरकारी कार्य में भी होन छे। तो अब वे का बाद ये का प्रचलन में कमी आए। रजत जयंती समारोह के तहत ही विधानसभा को विशेष सत्र को आयोजन करे थे और जय सत्र ते पहली बार राष्ट्रपति ने संबोधित करे। राष्ट्रपति ने भी यही बोली कि उत्तराखंड एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई और ये सत्र इले भी खास रहे कि कि ये सत्र में सदन भीतर क्या पक्ष क्या विपक्ष शब्दों का बाण तो खूब चली, लेकिन हर जगह एक ही सुर में उत्तराखंडियत नजर आए। अब आप भी सुना उनके बोले कि 107 स्थानीय निकाय हमारे बन चुके हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें आ चुका है। और ये पहाड़ ही एकमात्र हमारा उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि जहां पर शहरी आबादी 40% है, जबकि पूरे देश का अनुपात 30% का है। हमारे 40% है, इसलिए वहां के भी लिए हमको चिंता करनी पड़ेगी। और ये जो 2 जिले हमने छोड़े हैं भू कानून में, मैं बता रहा हूं, आपकी बात पर आ रहा हूं मैं। अब समाप्त करिए, बात पे मत आइए, आप अपनी बात समाप्त करिए। माननीय सदस्य, आप सीनियर हैं, आपको 20 मिनट से ज्यादा दे दिए, आधा घंटा होने वाला है। अब आप समाप्त करिए। मैं विषय समेटता हूं। तो मेरा ये कहना है कि 2 जिलों के लिए भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन जिलों को हमने मुक्त रखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया को नोटिफाई किया जा सकता है और बाकी एरिया को हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उस पर भी बात करनी चाहिए, उस पर नहीं बोलेगा कोई। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ हाँ बोलो उसको। हाँ, छोटे उद्योग पहाड़ों पे भी लगाने चाहिए सर, 2 जिलों पे नहीं सीमित, प्रदेश में भी और जगह भी होना चाहिए, पहाड़ों पे भी होना चाहिए और वहां सब्सिडी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा। और अंतिम बात पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि अभी विषय तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को लग रहा है कि विषय लंबा हो रहा है। माननीय अध्यक्षा जी बार बार मुझे उस पर इशारा कर देंगे, मैं समेटूं। मेरे एक आग्रह है, अभी क्या है कि आज हम आंदोलनकारियों को याद कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आंदोलनकारियों से जुड़े हुए हैं। जैसे 10% आरक्षण का विषय है, वो कोई कोर्ट भी गया हुआ उसमें, वो लागू तो लगभग हो ही गया, लेकिन उसमें एक विषय रहता है कि जो आंदोलनकारी नौकरियों में जा चुके हैं उनके आश्रितों को भी उसमें सम्मिलित किया जाना है। यही बात थी। तो वो हमने अलग नहीं किए थे,
लेकिन अधिकारियों ने जब उसका वो नियमावली बनाई तो उसमें अपने हिसाब से उसको सेटल कर दिया, जो उचित है, उचित नहीं है। तो ये एक तो ये हो जाए। दूसरा, पहले आंदोलनकारियों को जो बस में जाने की छूट मिलती है उनको एक सहायक मिलता था, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कोई ना कोई हेल्पर चाहिए होता है, तो वो व्यवस्था बन जानी चाहिए। जो उनके इलाज का खर्चा है, अब हमारी कठिनाई क्या है कि तमाम आंदोलनकारी बुजुर्ग हो रहे हैं, जैसे मैं भी हो रहा हूं, उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, बुजुर्ग हो ही रहे, जब 60 अबव हो गए तो बुजुर्ग हो गए। तो उनके लिए आप समाप्त करिए अपनी बात। उनके लिए मेडिकल सुविधाओं का एक व्यवस्था बन जाए। एक निवेदन मेरा और है जो मैं आपके माध्यम से को बताना चाहता हूं कि चिन्हीकरण चला था, जिले की एक समिति बनाई गई, जिले ने कुछ लोगों को चिन्हित कर दिया। ये पौड़ी का कैसे लोग मेरे पास आए थे, उसमें किसी ने शिकायत कर दी, हमारे यहाँ शिकायत बहादुर बहुत है, तो शिकायत कर दी, तो उसमें जो है उन्होंने वो रोक दी लिस्ट, जिसका चिन्हीकरण कमेटी कर चुकी है, जो सरकार द्वारा नियत कमेटी है। उसके बाद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का तो एक बार जांच हो सकती है, लेकिन पूरी जांच नहीं हो सकती। चाहे मसूरी का गोलीकांड हो, चाहे श्रीयंत्र का गोलीकांड हो, खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर रामपुर तिहारे का गोलीकांड हो, या 19 दिसंबर 1994 को संसद में मेजर जनरल श्री भुवन चंद खनोड़ी जी द्वारा उत्तराखंडीय जनभावना के अनुरूप दिया गया क्रांतिकारी उद्बोधन हो, या 1996 में उत्तराखंड संघर्ष समिति के संयोजक श्री हरीश रावत जी के साथ श्री दिवाकर भट्ट जी, श्री किशोर उपाध्याय जी के साथ सैकड़ों लोग, और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज जी और सभी लोगों के अथक प्रयास से आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1996 को लाल किले के प्राचीर से अलग राज्य की मांग की घोषणा की गई। यह राज्य के लिए, पृथक राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम था। लेकिन इसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। संसद के दोनों सदनों में यह पृथक राज्य का प्रस्ताव पास हुआ, जिसके लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ साथ उन तमाम सहयोगी दलों, कांग्रेस और जिन्होंने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में अपना समर्थन दिया, उनको इस सदन के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, कल हमारे एक साथी कह रहे थे कि यह राज्य अटल जी के अनुकंपा पे बना। इसको लेकर मैं बहुत आपत्ति करना चाहता हूं। यह राज्य किसी के अनुकंपा पे नहीं बना, क्योंकि ऐसा कहना उन 42 लोगों की शहादत का अपमान करना होगा जिन्होंने राज्य बनाने के लिए हमने उनके योगदान दिया। अनुकंपा की बात अलग है, लेकिन सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, वहां से सदन चल रहा है, आप मत बोलिए बीच में, सदन वहां से चल रहा है, तो तरीके से सदन का संचालन चलने पर बात करेंगे तो, और ये रिकॉर्ड है सदन में, रिकॉर्ड है सदन के अंदर। मैं कोई झूठ बात नहीं कहता हूं, जो बातें कहूंगा रिकॉर्ड पे कहूंगा। ये बातें कही गई, ये 42 शहीदों का अपमान है जिन्होंने राज्य के लिए अपना योगदान दिया। उन मातृशक्ति का अपमान है जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए, मैं आपसे सुन, मैं पुनः कह रहा हूं, उन राज्य को बनाने के लिए उस माननीय अध्यक्ष जी, जब हम इनको सुन रहे हैं, या सदन यहां से चल रहा है या यहां से चल रहा है, माननीय अध्यक्ष जी बता दीजिएगा। सदन की परंपराएं बनाए रखे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं अटल जी के योगदान को नहीं नकार रहा हूं, उनके महानता को नहीं, लेकिन ये कहना कि हम पे अनुकंपा की गई, उन तमाम शहीदों का अपमान है, आपस में बात, उन तमाम शहीद का अपमान है जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए। एक मिनट, आपस में बातचीत चल रही है। सुबह से देख रही हूँ कि कॉन्वर्सेशन, वो जो बोल रहे हैं उनको कोई सुन ही नहीं रहा। आपस में आप लोगों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो या तो आप ही लोग कॉन्वर्सेशन कर लीजिए, आपस में आप ही लोग बातचीत कर लीजिए। नहीं, आप मत बोलिए, अभी आपको नहीं कहा गया बोलने के लिए। जब कोई सदस्य बोल रहा है उस चीज का सम्मान करिए। चर्चा चल रही है, उत्तराखंड पर बात हो रही है, आपस में आप लोग नहीं, टीका टिप्पणी यहां नहीं करिए। टीका टिप्पणी करनी है, आप लोग बाहर जाइए और आपस में वहां पे कर लीजिए जो टीका टिप्पणी करनी है। बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, उन तमाम आंदोलन का, सैकड़ों आंदोलनकारियों का अपमान है जिन्होंने जेल गए, जिन्होंने यातना सही, अपने परिवार को बलिदान किया, उन लोगों का अपमान होगा। अपने 25 साल के जीवांत यात्रा में इस राज्य ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। जिन्होंने इस 25 सालों में राज्य का नेतृत्व किया और जन सेवा का मौका मिला,
वो इस राज्य के सर्वांगीण विकास में जिनका योगदान रहा, इस सदन के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। लड़ी कह ल्योला झगड़ कह ल्योला अपड़ो उत्तराखंड लेके रहो। हम बात करना था राज्य आंदोलनकारियों की। राज्य आंदोलनकारियों को बोलना था कि हर साल स्थापना दिवस होंदो और वे दौरान ही उते जो आंदोलन का दिन था वो आंखों के सामने रह जाता। उनको बोलना था कि यूँ 25 सालों में उत्तराखंड में विकास तो हुए, लेकिन जो आंदोलनकारियों को और शहीदों को सपनों को उत्तराखंड थे वह उत्तराखंड बनने में अभी समय लगा। और अब तक जो 25 साल का सफ़र रहा है वो कैसे रहा है और आगे भविष्य की क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अब 25 साल का सफ़र तो आप लोग भी बेहतर देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। जो असली जो शहीदों का जो सपना रहा या जो हमारे जो राज्य आंदोलन में जिन लोगों ने शिरकत करी, जो ये रहा, उसका मेन मकसद तो यही था कि ये पहाड़ में जो विकास नहीं पहुंच पा रहा है, पहाड़ में जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, कम से कम यहाँ के लोगों का रहन सहन ठीक हो, यहाँ व्यवस्थाएँ ठीक हो। लेकिन 25 साल आज हम अपनी रजत जयंती मना रहे हैं और आप देखिए कि आज भी पहाड़ों में चारों तरफ आप देख रहे होंगे, आज भी पहाड़ में जो है कितना बड़ा आंदोलन स्वास्थ्य को लेकर छिड़ रखा है। हर तरफ लोग CHC PSC जैसे सेंटर्स में आप डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो। यहाँ बगल में हमारे जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की हालत आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट को स्कूल्स बंद करने पड़ रहे हैं और सब लोग जो हैं शहर की ओर उधर की ओर भाग रहे हैं। पलायन इतने लंबे स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर चल रहा है कि इतने सैकड़ों में गाँव जो हैं घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। तो जिस पहाड़ को बचाने के लिए, जिस पहाड़ को खड़ा करने के लिए ये राज्य मांगा गया था, उत्तराखंड के इन पहाड़ियों को सुरक्षित करने के लिए, तो उस स्तर पे तो कुछ भी नहीं हो पाया। हम लोग आज भी वैसे, बल्कि उस समय तो एक विशेष यूपी के समय तो विशेष एक पर्वतीय मंत्रालय हुआ करता था कि जो स्पेशल जो है पहाड़ के विकास और यहाँ के बारे में चिंतित रहता था। तो उस समय कम से कम कुछ ध्यान सरकार का यहाँ फोकस था। अब जब अपनी सरकार बन गई है, अपने लोग सत्ता पे बैठ गए हैं, तो अब ये स्थिति है कि अब वो ना मंत्रालय है और अपना राज्य है और पहाड़ की आप स्थिति देख लीजिए। और आप यहाँ से पहाड़ से हमारा जो तराई के जो मैदानी क्षेत्र है आप उसको कंपेयर कर लीजिए और आप खुद देखिए कि क्या स्थिति है और यहाँ पे और वहाँ पे विकास में कितना। श्री शांति प्रसाद सेमवाल अपने उत्तराखंड जिला उत्तरकाशी से उत्तराखंड राज्य को बनाने में हम बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसमें आज 25 साल हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य बने हुए, लेकिन आज किसी का मूल निवास करने में कोई दिक्कत है। और ये लगाओ कि हम जब उत्तराखंड आंदोलनकारियों में जब गए थे मुजफ्फरनगर कांड में, तो मैं, मेरा दोस्त श्री कृष्ण मोहन, श्री सोबत सिंह बिष्ट है कि नहीं, हम जब 3 दिन से लापता हो गए थे तो अपनी जान बचा के दूसरे दिन घर पहुँचे और माँ बाप अनपढ़ होने के कारण उन्होंने थाने में कोई हमारी रिपोर्ट नहीं लिख पाई, जिसके कारण जो है हमें उत्तराखंड आंदोलनकारियों से वंचित किया गया। हमें सरकार से ये मांग है कि हमें हमारी बातों पर संज्ञान किया जाए और देखा जाए और हमें उत्तराखंड आंदोलनकारी में शामिल किया जाए। धन्यवाद। ये बार को जो राज्य स्थापना दिवस थे वह माँ अलग अलग जगह अलग अलग रंग देखना खातिर मिले। ये माँ जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, वह अधिकारी भी पिछाड़ी में रहे। रुद्रप्रयाग के डीएम की बात करे जाओ तो उन गढ़वाली बोली भाषा में संबोधित करे, तो टिहरी का डीएम ने ढोल की थाप पर नृत्य करे। और अगर बैकुंठ चतुर्दशी की बात करे जाओ तो बैकुंठ चतुर्दशी में पौड़ी के डीएम और नगर आयुक्त गढ़वाली परिधान में दिखे और साथ ही उन बताई कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और इन संस्कृति ते बचाने के खातिर सब ते अग्नि ओणो पड़लो और तभी संस्कृति बच सकती। दगड़ियों, ये हफ्ता को जो रविवार थे ये पूरी तरह से उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह तक समर्पित थे और अगला हफ्ता आपसे फिर मुलाकात होली अन्य रविवार का साथ। हमारे ये कार्यक्रम आपने कन लगनो चाह बताओ बिल्कुल न भूले और हमारे ये कार्यक्रम थे अमर उजाला उत्तराखंड का YouTube चैनल पर देखना बिल्कुल न भूले। हफ्ता में एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।